अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 20 अप्रैल 2022 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा और साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा और ऑन चेन एनालिसिस भी साथ होगा। तो सबसे पहले अगर बिटकॉइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो बिटकॉइन की सपोर्ट अच्छी सपोर्ट है। 38,466 सपोर्ट है इसकी। यहाँ से बिटकॉइन की एक विक बनी है और बड़ा स्ट्रॉन्ग भाई यहाँ पर शो हुआ है। अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो थोड़ी ऊपर आ गई काफ़ी हद तक। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो है 43,160 के ऊपर। तो देखते हैं कि ये इस मंथ जो है वो इस प्राइस से ये ऊपर क्लोज़ होती है कैंडल या नीचे क्लोज़ होती है। अगर तो ये कैंडल इस मंथ जो है ना अप्रैल के महीने में इससे ऊपर क्लोज़ हो 43,160 से, तो ये एक अच्छी बुलिश न्यूज़ होगी। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 100.55 से इस टाइम नीचे आ गया हुआ है और ये तकरीबन 100.93 तक गया था और अभी ये वहाँ से वापस आके जो है वो अभी 100.45 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर तो ये 100.55 से नीचे रहता है तो ये जो है ना वो बड़ी एक अच्छी न्यूज़ होगी बिटकॉइन के लिए। डॉलर इंडेक्स का मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो बड़ी वेल्स हैं वो क्या करती हैं कि वो जहाँ उनको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा होता है वहाँ पर वो अपना फ़ंड रखती हैं। तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी महीनों से 4 महीनों से ये ऊपर जा रहा था, इसलिए मेरे ख्याल से बिटकॉइन की प्राइस पिछले कई महीने से जो है वो प्रेशर में है। तो जैसे ही यहाँ से ये टच करके 100.55 पे बड़ी अच्छी मज़बूत रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अगर तो यहाँ पर टच करके वापस आता है तो बिटकॉइन जो है ना अपना ऑल टाइम हाई दोबारा जो है वो बना सकता है। तो अभी तो 100.55 पे है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में ये 100 पॉइंट जो कैंडल जो है 100.55 से नीचे ही क्लोज़ हो। तो ये बड़ी अच्छी जो है ना वो ख़बर होगी अगर जो है वो 100.55 से नीचे इसकी कैंडल क्लोज़ होती है। तो उसके अलावा अगर आप BTC डोमिनेंस की बात करें, BTC की डोमिनेंस 41.74 है, इस टाइम चल रही है, 75 चल रही है। तो ये इससे क्या होता है जी, मैं आपको इसके बारे में क्यों खबर देता हूँ, क्योंकि अगर तो ये बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर कम हो तो दूसरे जो करेंसी हैं, जो आल्ट कोइन जो होते हैं, एथेरियम, आडा, डॉट या दूसरे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनमें उनके पंप करने की काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो इसका जो है ना वो जो वैल्यू है इसकी कम होनी चाहिए। यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन में पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो जैसे ही यहाँ बिटकॉइन से प्रॉफिट ले लेते हैं तो दोबारा वो आल्ट कोइन में जंप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो ये इसकी डोमिनेंस कम हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन से प्रॉफिट लेकर छोटे कॉइन्स में आ रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम पिछले 24 घंटे का देखें कि किस करेंसी ने जो है वो अब कितने % गेन किया है, ये कॉइन मार्केट का कैप का जो टॉप 100 करेंसीज़ है ये उनकी लिस्ट है। तो APE जो करेंसी है उसने 29.97 जो है वो % गेन किए है। इस तरह आवे 14.35 है। SNX जो है वो इस टाइम 29% तक इसने पम्प किया है। इस तरह रून ने भी पम्प किया है, जिल ने भी पम्प किया है। तो दो करेंसीज़ के बारे में आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा, उनकी मैंने पहले भी शेयर की थी। तो अगर तो आपने मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सपोर्ट है वो 75.58 के ऊपर है और 91.35 के ऊपर इसकी सपोर्ट है। तो आपने देखा है कि ये जो है ना वो 75 एग्जैक्टली 75.58 को तकरीबन ये टच करके दोबारा से ऊपर आ गया और अभी इस टाइम 96.07 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर तो आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो एंट्री लेने का तरीका ये होता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट में मिस कर दिया है, पम्प मिस कर दिया, तो उसका तरीका ये होता है कि आप अगर फोमो में है कि कहीं और प्राइस ना ऊपर चली जाए तो थोड़े से आप इन्वेस्टमेंट, अगर आप $100 लगाना चाहते हैं तो $25 आप यहाँ पर लगा लें। $25 जब इसकी प्राइस 91.35 पे आए फिर लगा लें। इसी तरह आप $25 तब लगाएं जब ये 75.58 पे आए और $25 बचा के रखें ताकि जो है जब ये इसकी प्राइस ज़्यादा गिर जाती है उस टाइम आप लगा सकें। तो इसमें ये होगा कि अगर आप प्राइस इसके ऊपर जाती है तो आपके कुछ ना कुछ पैसे लगे होंगे तो आप उसी से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर प्राइस नीचे भी आती है तो आपके पास फ़ंड पड़ा होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो
आपको टेंशन नहीं होगी, आप फंड पड़ा होगा उसमें लगाएंगे तो आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जाके फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह अगर आप ज़िल कोइन का देखें, ज़िल कोइन का मैंने आपको बताया था कि 0.1 के ऊपर इसकी सपोर्ट है अच्छी, 0.08 पे है, 0.04 पे है। तो इसने एग्जैक्टली 0.1 को थोड़ा सा नीचे आके इसको टच करके ये भी ऊपर आ गया है। मैंने मंथली कैंडल ओपन की हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी ये ऊपर आ रहा है। तो इसका भी तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं, लग रहा है कि फोमो में अगर आप आ रहे हैं तो कुछ यहाँ पर बाई करें, कुछ पहली स्पॉट पे, फिर दूसरी स्पॉट पे, फिर इसको तीसरी स्पॉट पे, इस तरीके से आप बाई करें। उसके अलावा अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख कर ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जब भी मार्केट फियर में होती है या एक्सट्रीम फियर में होती है, वो इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम होता है। और जैसे ही मार्केट न्यूट्रल में आए या सब्ज़ रंग पे सुई चली जाए, तो उस टाइम मार्केट से एग्ज़िट होने का, प्रॉफिट लेने का टाइम होता है। तो इस टाइम मार्केट फियर के अंदर है, इस वक्त आप कुछ थोड़ा बहुत एंट्री ले सकते हैं। अगर एक्सट्रीम फियर में आए तो आप और भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ फंडामेंटल न्यूज़ ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड का जो ETF है वो भी लिस्ट करने जा रहे हैं 27 अप्रैल को, और एथीरियम का जो है वो भी ETF आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एथीरियम का भी ETF आ जाता है तो एथीरियम की प्राइस भी ऊपर जाने के काफ़ी चांस हो जाएंगे। ETF क्या होता है जी? ये बड़े बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर वो बिटकॉइन या एथीरियम में राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। जो क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक्सचेंजेस पे जाके हमारी तरह वो बाई करें, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ही वो इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो उम्मीद है कि अगर ये एथीरियम का ETF आ जाता है तो एथीरियम की प्राइस भी ऊपर जाएगी। इसी तरह आपने देखा होगा कि बिटकॉइन की जो प्राइस है थोड़ी सी बेहतर हुई है। उसमें एक IMF की जो न्यूज़ है, ये भी इसने भी रोल प्ले किया है अपना। तो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जो क्रिप्टो करेंसी हैं, इसने कोरोना के अंदर इसकी अडॉप्शन बढ़ी है और उसने काफ़ी जगह पर जो है वो लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाया है। और ये कुछ इसके क्रिप्टो करेंसी में ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन यह है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं इसको अगर रेगुलेट करेंगे तो उससे जो है वो एक ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। और दूसरा ये है कि जो भी ये कह रहे हैं कि हम अगर तो कुछ एनर्जी ज़ाया हो रही है, कोई गैस वगैरह या पेट्रोल वगैरह ज़ाया हो रहा है, तो उसकी मदद से हम जो है वो मज़ीद माइनिंग करके इस तरीके से बिटकॉइन में माइनिंग करके या दूसरी करेंसीज में माइनिंग करके हम उसमें जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उस जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसका फ़ायदा उठाकर हम जो है वो माइनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो US एयर फोर्स है उसने जो है वो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन दी है ट्रेडमार्क के लिए स्पेस वर्स के लिए। जिस तरह मेटावर्स है इस तरह स्पेस वर्स है, तो वो चाह रहे हैं कि जो स्पेस के जो मेटावर्स है वो उनका ट्रेडमार्क उनको मिल जाए। तो ये एक मेटावर्स के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। तो ये यानी कि ये देखें बहुत बड़ा जो है ना वो एक इदारा US एयर फोर्स ये यहाँ पर आना चाह रहा है, तो ये बड़ी अच्छी जो है ना वो न्यूज़ है। उसके अलावा अगर हम देखें कि एक और न्यूज़ अगर हम देखें इस टाइम, तो आप देखें कि इंडिया के जो टैक्स लगा इंडिया के जो क्रिप्टो के ऊपर, तो उससे क्या हो रहा है कि जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिस तरह की वज़ीर एक्स वगैरह वो न्यूज़ है, तो उसमें यह है कि वो दुबई शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि टैक्सेस इनको बहुत ज़्यादा हाई देने पड़ रहे हैं। तो वो ऐसे कंट्रीज़ में मूव होना चाह रहे हैं कि जहाँ पर जो है वो टैक्स उनको कम से कम पे करना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में भी क्रिप्टो जो है वो अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट इसको करती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टैक्स कम से कम होगा, ताकि यहाँ पर जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी ये कॉइन या एक्सचेंजेस लॉन्च करना चाह रहे हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए टैक्सेस नहीं होंगे। तो अगर टैक्सेस नहीं होंगे तो ज़्यादा हैवी टैक्सेस नहीं होंगे तो जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे, अपने कॉइन्स यहाँ पर लॉन्च करेंगे, लॉन्ग टर्म में उसका पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर हम एक ऑन चेन एनालिसिस की चार्ट की देखें तो आप देखें कि जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि डॉलर इंडेक्स और जो बिटकॉइन का जो चार्ट है, मैं वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। आप देखें कि जब भी जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे आया है तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। इसी तरह जब जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर गया है, यहाँ पर ऊपर है, इस जगह पे ऊपर है, तो आप देखें कि प्राइस इसकी जो है वो BTC की डाउन रही है।
तो ये जो एक रेड लाइन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब जब ये इसने डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है तो जो BTC की प्राइस है वो समझें कि बुल रन उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो 2017 में भी जब बुल रन स्टार्ट हुआ था तो इसकी प्राइस टॉप पे थी डॉलर इंडेक्स की। इस तरह जब 2020 का भी बुल रन स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी डॉलर इंडेक्स की जो है वो प्राइस है वो टॉप पर थी। तो इस टाइम भी आप देखें कि जो है वो 100.55 के करीब है। तो अगर ये मज़ीद ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा शायद बेरिश रन हो इसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर, लेकिन ये एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। बिटकॉइन का बुल रन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है 2022 के अंदर इस डॉलर इंडेक्स के चार्ट के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो अपडेट है, मार्केट अपडेट पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।